मैं दीपक सर आपके समक्ष एक बार फिर सुपर टेट के लिए फिर जियोग्राफी में हम लोग लेकर आए हैं, आपके समझ में लेकर आया हूँ तथा बताने का प्रयास करना चाहता हूँ। मैं यह हर विषय वस्तु, आज मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो भी पढ़िए अच्छा पढ़िए, कॉन्सेप्ट में पढ़िए। 15 मिनट का एक वीडियो, लेकिन ये ऐसा पढ़िए कि आपको समझ में आ जाए। और मेरे प्रिय गुरु जी जिनका नाम उमेश चंद्र यादव, जो एग्जामपुर में इस समय पढ़ा रहे हैं जियोग्राफी के, उनका मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ तथा उनके शिक्षण विरुचि के माध्यम से ही मुझे रुचि जागृत हुई भूगोल पढ़ने में। और मैं आज आपके लिए टेट, यह स्टेट यानी सुपर टेट, सी टेट, सब्जेक्ट जियोग्राफी, जियोग्राफी में आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। मेरा दावा है अगर आज आप ग्रह के बारे में पढ़ लेंगे तो निश्चित आपको, मैं बता रहा हूं कि हर सुपर टेट परीक्षा में 2 नंबर का आपका प्रश्न आना, टेट, सुपर टेट, सी टेट में आना तय है। और इसको समझ लीजिए एक बार। तो मैं आपके समझ देखिए, ग्रहों की संख्या, पहला प्रश्न है कि ग्रहों की संख्या कितनी है। तो जो ग्रहों की संख्या है, ग्रहों की संख्या इस समय कितनी है? 8। जो यम और अंग्रेजी में प्लूटो, उसको 24 अगस्त 2006 को या जो खगोल शास्त्रियों की जो बैठक थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें इसे ग्रह से मान्य स्वीकार कर दिया जाए। इसलिए ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह सूर्य से नजदीक, कौन सूर्य से दूर है, कौन पृथ्वी से नजदीक है। तो सर्वप्रथम या मान लीजिए सूर्य है। क्या है? यह सूर्य है, यह सूर्य है। तो सूर्य के सामने ये ग्रह कौन सा ग्रह कहलाता है? तो आप कहेंगे कि बुध। कौन सा? बुध। तो इसको मैं हिंदी और अंग्रेजी में दोनों तरफ से लिखने चल रहा हूं। यह कौन सा ग्रह हो गया? बुध। और बुध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी। बुध से बड़ा कौन सा ग्रह? शुक्र। ये शुक्र हो गया। इसको क्या कहते हैं? वीनस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वीनस। एक बार समझते चलिए, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, बता रहा हूं। और इसके बाद इससे बड़ी कौन सा ग्रह हो जाता है? पृथ्वी। जो सबसे बड़ा ग्रह है उसमें सबसे छोटा ग्रह बुध है, जो सूर्य से सबसे नजदीक है। मैं समझाऊंगा आगे चलते। तो इससे बड़ा कौन सा हो गया? आपका अर्थ, जिसे आप कहते हैं पृथ्वी। ये हो गई आपकी पृथ्वी। और इसको क्या कहते हैं? अर्थ। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अर्थ। ध्यान से समझते चलिए। अब जो पृथ्वी है, अब इससे छोटा हो जाता है मंगल। यहीं पर वैज्ञानिकों में मतभेद हो जाता है। जो यह मंगल ग्रह है, इससे पृथ्वी से क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इससे छोटा हो जाता है। इस हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मंगल। और अंग्रेजी में इसी को मार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स। ठीक ना? अब इसमें बताया जाता है कि ये जो सूर्य से सबसे छोटा ग्रह बुध, उससे बड़ा शुक्र, उससे बड़ा पृथ्वी, और मंगल इस पृथ्वी से क्या हो जाती है? छोटा हो जाती है। तो वैज्ञानिकों में जो है क्षुद्र ग्रह यही बीच में क्या पाए जाते हैं? शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शुद्ध ग्रह। देखिए, इसके बाद कौन सा ग्रह? तो पृथ्वी में ये आ गया आपका बृहस्पति। ये कौन सा ग्रह हो गया? बृहस्पति। इसको अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुपिटर। तो आपका ग्रह 1, 2, 3, 4, 5। अभी आपके पास 3 ग्रह है। बृहस्पति से छोटा कौन सा ग्रह हो जाता है? बृहस्पति से छोटा। चलिए, इस ग्रह को हम लोग उधर ही लिखेंगे और बहुत अच्छे तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको समझ में आएगा। बृहस्पति से छोटा कौन सा ग्रह? अब आपका आ गया कौन? सैटर्न, जिसे क्या कहते हैं? शनि। हिंदी में क्या कहते हैं? शनि।
और अंग्रेजी में सैटर्न। सैटर्न यह स्पेस सीटेड सुपरटेक हर जगह आपको प्रश्नों में परीक्षा में सहायक होगा निश्चित। 1 2 3 4 5 6 अभी 2 ग्रह बचे, इनसे छोटे अरुण साहब, इनका नाम क्या है? अरुण। क्या नाम है इनका? अरुण। और अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं वीनस, यूरेनस, यूरेनस, यूरेनस। और इनसे छोटा कौन सा हो जाएगा? अरुण के बाद वरुण, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में नेपच्यून। नेपच्यून एकदम आप देखेंगे तो आपको सारी चीज समझ जाएगी। कंसेप्चुअल पढ़ेंगे तो आपको समझ में सारी चीजें आएंगी। तो यहाँ से आपको एक चीज निकल कर सामने क्या आती है, अगर आपसे पूछ दे ये सूर्य है, आपको पता होना चाहिए क्या है? सूर्य है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। कौन सा है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो गया? आपको दिखाई दे रहा है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो गया? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह, नजदीक ग्रह बुध आपको दिखाई भी दे रहा है। और बुध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी। अंग्रेजी भी चीज आपको समझना है क्योंकि परीक्षाओं में पूछ देता है कि बुध का अंग्रेजी में क्या कहते हैं। और सूर्य से सबसे दूर आपको दिखाई भी दे रहा है, देख लीजिए कहाँ दिखाई दे रहा है? वरुण। वरुण की स्थिति कहाँ है? सबसे दूर है। तो इसलिए सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह हो गया? हाँ, वरुण, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेपच्यून। क्या कहते हैं? नेपच्यून। ठीक ना? मैं देखिए यह चीजें मुझे दिमाग में भरी नहीं गई, किसी के द्वारा बताई गई, समझाई गई, जो मेरे अध्यापक रहे होंगे, जिन्होंने बताया होगा, ताकि मैं आपको इतना अच्छा ज्ञान दे रहा हूँ। और देखिए किन किन ग्रहों के पास ग्रह हैं। तो मंगल के पास 2 ग्रह हैं, जिनका नाम क्या है? मंगल के 2 ग्रह हैं। एक का नाम फोबोस, फोबोस, दूसरे का नाम डिमोस। दूसरे का नाम क्या है? डिमोस। और शनि के जो उपग्रह है प्रमुख रूप से, उसका नाम है टाइटन। ठीक ना? अब आपको एक चीज समझ में आ गई। और सबसे अत्यधिक ग्रहों वाली संख्या किसकी है? तो बृहस्पति की है, जो पहले वर्तमान में पहले कितनी थी? 62 उपग्रह थे, जो सबसे अधिक इन्हीं पास उपग्रह है। इस समय इनकी संख्या बढ़कर 82 उपग्रह हो गई है। ठीक है? इसमें आप समझे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। इतना अच्छा से इसमें फिगर से बनाकर समझाया गया कि अगर एक बार आप पढ़ लें तो आपको जिंदगी भर भूलेगा ही नहीं कि नहीं यह चीजें क्या पढ़ाया है सर ने। वास्तव में मैं वादा करता हूँ कि इन चीजों को अगर आप पढ़ लेंगे। देखिए इसमें आप जो बुध है, ये क्या है? पहला बुध है। शुक्र को अब थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं नीचे का, है ना? मैं नीचे का मिटा देता हूं और पॉइंट आप लोग याद करने पर ध्यान देकर तो समझिए कॉन्सेप्ट। जो शुक्र है उसको पृथ्वी की क्या कहा जाता है? पृथ्वी की भाग्नि, भाग्नि या पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। यह सांझ का तारा तथा सुबह का या भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। कौन? शुक्र। इतनी चीजें शुक्र के बारे में है। शुक्र के जो शुक्र है उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग पृथ्वी के जैसे होती है, इसीलिए पृथ्वी की भगनी इसे कहा जाता है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो इसको आप लोग लाइक और कमेंट शेयर जरूर करना न भूले। पृथ्वी की भगनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? अब मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और पहले शुक्र में थोड़ा सा देख लीजिए। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र कैसा है? सबसे गर्म ग्रह। यहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि शनि जो है कि बहुत गर्म दिमाग के हैं, इसलिए सबसे यही पर कंफ्यूजन होता है। आज नोट कर लीजिए कि सबसे गर्म ग्रह पूछेगा आपके वायुमंडल ब्रह्मांड में, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इतनी चीजें आप जब पढ़े रहे कॉन्सेप्चुअल ना, तो आपको छन छन के आ रही हैं चीजें, समझ लीजिए। ये छन के पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद मेरा वादा है अगर इसको आप पढ़ लेंगे ना, निश्चित रूप से आप 2 नंबर कर ले जाएंगे। इसके बाद मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आप लोग पढ़े होंगे मंगल ग्रह
को किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह। मंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्स बोलते हैं। अंग्रेजी में इसी को क्या बोला जाता है? मार्स। पता है आपको? फिर इसके बाद जो शनि है, शनि के ऊपर देखिए यहाँ पर जैसे ना, यहाँ पर एक काला धब्बा रहता है, इसीलिए देखे हो कि शनि महाराज जो फोटो में दिखाए गए काला दिखाएंगे, तो शनि के ऊपर काला धब्बा पाया जाता है। शनि के ऊपर काला धब्बा पाया जाता है, काला धब्बा पाया जाता है। इनका यह पृथ्वी पर चपटा भी है। इसका आकार कैसा है? चपटा हुआ है, चपटा। ठीक है, तो निश्चित ही आप इस भूगोल के बारे में समझे होंगे, सोचे होंगे और अच्छे से अध्ययन करेगा, निश्चित 2 नंबर दिलाया जाएगा। धन्यवाद। फिर किसी वीडियो पर फिर मिलते हैं। धन्यवाद।